देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण 727 ईस्वी में सूर्य सेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया। उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इस किले को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद महाराजा देववरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मान सिंह, जो कि 1486 से 1516 तक रहे, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनैनी के लिए गुजरी महल भी बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मान सिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लोदी की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इस पर राज किया, लेकिन शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले और सूरी वंश के अधीन किया। शेर शाह की मृत्यु के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य को सौंप खुद चुनार चले गए। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है, इसके बाद कई विद्रोह का दमन करते हुए कुल 1553 से 1556 के बीच 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंद राज्य की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई। 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा छत्रपति से जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया और फिर 1780 में इसका नियंत्रण गौंड राणा छतर सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठों से इसे छीना। इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन यानी 17 जून को ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने 3 दिनों में ही इस किले पर कब्जा कर लिया। किले में आप और क्या क्या देखें? किला और इसकी 4 दीवारी का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया जा रहा है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर महल, जिसमें गुजरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहाँ महल इत्यादि मौजूद हैं। किला मुख्यतः 2 भागों में बटा है। मुख्य किला और महल, जो कि गुजरी महल और मानसिंह महल है, इन किलों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था।
गुजरी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया। अब गुजरी महल को पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी हुई हैं जो पहली ईस्वी की हैं। ये मूर्तियां यहीं के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई हैं। यह किला उथल पुथल के युग में कई लड़ाइयों का साक्षी रहा है। साथ ही शांति के दौर में इसने अनेक उत्सव भी मनाए हैं। इसके शासकों ने किले में न्याय अन्याय दोनों किए हैं, जिनमें अनेक लोगों को बंदी बनाकर भी रखा गया। किले में आयोजित किए जाने वाले आयोजन भव्य हुआ करते थे, किंतु यहाँ पर किए जाने वाले जौहरों की आवाज़ें भी कानों को चीर जाती हैं।